जय हिंद दोस्तों, आप सभी को वीव्यू टेक में स्वागत है। चलिए आज हम देखते हैं स्टूडेंट को एग्ज़ाम सेंटर पे कैसे आंसर शीट प्रोवाइड किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप सभी लोग को जब आंसर शीट मिलता है तो उसमें से आप सभी को एक OMR पेपर भरना पड़ता है, जो कि बहुत ही केयरफुल होकर भरना पड़ता है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप सभी को OMR पेपर कैसे भरना है, OMR पेपर में कौन से सेक्शन में किस चीज़ के बारे में मेंशन करना है और कौन से सेक्शन में आप सभी को लिखना और किस में नहीं लिखना है। चलिए तो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर पे से हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सब्जेक्ट मीन्स आप अपने एडमिट कार्ड पे देखिएगा, जो आपका सब्जेक्ट का एग्जाम होगा वो सब्जेक्ट का नाम आपको लिखना होगा। अगर आपका सब्जेक्ट नेम है हिस्ट्री पेपर 1 तो आपको लिखना होगा हिस्ट्री पेपर 1। अगर फिजिक्स पेपर 1 है तो फिजिक्स पेपर 1 लिखना होगा। अगर आप किसी वोकेशनल कोर्स के हैं, आपका कोई सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल साइंस, तो आप सभी को भरना होगा इन्वायरमेंटल साइंस, जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट नेम। और सारे पेपर के साथ साथ में पेपर कोड भी होता है, जो कि पेपर कोड भी आप सभी को भरना होगा। तो देखते हैं इन्वायरमेंटल साइंस। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा इन्वायरमेंटल साइंस। थोड़ा अगर आपको स्पेस नहीं बचता आप वो नीचे भी करके लिख सकते हैं। ये मैं BCA को लेकर फिलअप कर रहा हूँ, तो उसके पेपर कोड इन्वायरमेंटल साइंस के हैं F इन्वायरमेंटल साइंस। थोड़ा अगर आपको स्पेस नहीं बचता आप वो नीचे भी करके लिख सकते हैं। ये मैं BCA को लेकर फिलअप कर रहा हूँ, तो उसके पेपर कोड इन्वायरमेंटल साइंस के हैं F2002। तो आप सभी को पहले सब्जेक्ट नेम, उसके बाद पेपर कोड और फिर डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आखिर वो एग्ज़ाम आपकी कौन सी डेट पे होंगी वो एग्जामिनेशन डेट आपको भरना होगा। एक मैं रेंडम डेट ले लेता हूँ आज का, जैसे कि आज 16 अगस्त है, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट सेक्शन फिलअप हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन देखना, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। इस सेक्शन में आप सभी को कुछ नहीं करना, बिकॉज ये सारे जो सेक्शन है वो एग्जामिनर के लिए दिया गया रहता। देख सकते हैं आप, लिखा भी होगा टू बी फिल्ड बाय द एग्जामिनर। तो स्टूडेंट को इसमें से कुछ नहीं करना, ये सारे एग्जामिनर फिलअप करेंगे। अब हम इस सेक्शन में आप सभी को जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो स्टूडेंट के लिए, जो फर्स्ट, प्लीज डू नॉट राइट ओवरलैप एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। इसके मतलब बताया जा रहा है कि ओवरलैप ना करें। यूज ओनली ब्लैक पेन पेन टू कम्प्लीटली डार्कन द ओवर पर एग्जाम्पल सोन बिलो। ब्लैक पेन यूज करना सिर्फ जो वो MR पेपर भरना है ना, उसमें आप सभी ओनली फॉर ब्लैक पेन से ही भर सकते हैं। 2 ही पेन आप यूज कर सकते हैं एग्जाम में, ब्लू एंड ब्लैक। और जो OMR सीट फिलअप करना होगा वो आपको ब्लैक पेन से ही फिलअप करना है। और ओवल मीन्स जो पूरे उसके बॉक्स है उसे भरना है। नेक्स्ट, मेक ओनली द स्पेस प्रोवाइडेड, प्लीज डू नॉट मेक एनी स्ट्रे मार्क्स ऑन द आंसर शीट। जितने स्पेस दिए गए हैं उसी स्पेस में आप सभी को भरना है, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। सिग्नेचर मस्ट बी वेल विथ इन रिसिप्टिव बॉक्सेस प्रोवाइडेड। जो सिग्नेचर आप सभी को स्टूडेंट को करना है, एक बॉक्स प्रोवाइड किया गया होगा, उसी बॉक्स के अंदर ही करना है, बाहर नहीं जाना चाहिए। 5th नंबर में सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड, पेपर नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन ईयर, सेंटर कोड शुड बी फील्ड एज इंडिकेटेड इन एडमिट कार्ड। ये सभी चीज़ें जो आप सभी को 5 नंबर में बताया जा रहा है, वो सभी चीज़ें आपको एडमिट कार्ड के ऊपर मेंशन किया जाएगा। सो आप ध्यान से आप अपने एडमिट कार्ड को देख के भरें। सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है पेपर नंबर, जैसे कि मैंने आपको अब बताया कि एडमिट कार्ड पे आपका मेंशन होगा। जो मैं बताया कि सेमेस्टर 2 को लेके मैं भर रहा हूँ, तो उसकी पेपर नंबर हैं F2002। अब सब्जेक्ट नेम पूरे कोड के साथ में भरा जाता है। यदि BCA है तो BCA के लिए लिखेंगे BCA F2002। और पेपर नेम है इन्वायरमेंटल साइंस। और ये चीज़ें आप ध्यान रखें, आपके जो एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा वही चीज़ों को आप भरें, आप अपने मन से कुछ भी नहीं भरें। सो ये सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखें। स्टूडेंट नेम, जो स्टूडेंट नेम मेंशन किया जाएगा वो स्टूडेंट नेम आपको भरना, पूरा फुल नेम जो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ एक रेंडम नेम XYZ, टाइटल हो गया सिंह,
तो SINGH, ध्यान रहे एक लेटर एक बॉक्स में ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। फिर रजिस्ट्रेशन ईयर, ये सब चीज़ें जो है रजिस्ट्रेशन ईयर, वो आपकी एडमिट कार्ड जो आएगा उस एडमिट कार्ड के फ़ोटो के ऊपर, जो आपका फ़ोटो रहेगा फ़ोटो के ऊपर एक ईयर करके लिखा रहेगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन ईयर होगा 2022। सो ये सब सभी चीज़ों को आप ध्यान से भरें। और रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, VBU करके और डैश करके 9 डिजिट के कुछ नंबर होंगे। जो भी नंबर होंगे आपको इस बॉक्स में बहुत अच्छे से भरने होंगे। कॉलेज कोड, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज का यहाँ पे कोड आपको डालना होगा। जिस भी कॉलेज में हो आप उस कॉलेज का कोड डालना होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो आप एग्ज़ाम देने पहुँचे हुए हैं एग्ज़ाम सेंटर पे, उस दिन का डेट क्या है। डेट में आप ध्यान रखें, फर्स्ट DD लिखा हुआ है मीन्स यहाँ पे डे, और फिर MM लिखा हुआ मीन्स मंथ, फिर YY लिखा मीन्स ईयर। अब जो अभी तक एक न्यू ऑप्शन आ गया है जो पहले नहीं दिया गया था, वो ये है कि आप डेट लिखेंगे। जैसे कि मैंने अभी लेके चला है 16, तो पहले एक बॉक्स में 1 लिखा, फिर सेकेंड बॉक्स में 6 लिखा। फिर अब उसके वो MR जो रहेंगे उसे भी ओवल को पूरा डार्क सर्कल से फिलअप करना है। जैसे 1 यहाँ पे है तो इस 1 को बहुत अच्छे से सावधानी से फिलअप करना है। और ये ध्यान रहे अगर कुछ गलती हो रही है छोटी मोटी तो आप वाइटनर यूज़ कर सकते हैं, बट आप आंसर शीट में यूज़ नहीं कर सकते, ओनली फॉर वो MR शीट पे यूज़ कर सकते हैं, और वो भी हल्का सा थोड़ी मोड़ी गलतियों के लिए, ज़्यादा नहीं। फिर मंथ, ईयर हो गया 23, तो 23 फिर ये 2 यहाँ पे है तो मैं 2 को सर्कल कर रहा हूँ, डार्क सर्कल उस ओवल को। और ये ध्यान रहे जो आप सर्कल कर रहे हैं वो सर्कल से बाहर आपका पेन नहीं जाना चाहिए, उसी के अंदर ही होना चाहिए। बहुत अच्छे से सावधानी से फिलअप करें। फिर 3, तो 3 यहाँ पे। फिर पेपर नंबर मीन्स देखिए पेपर कोड, आप जब पेपर कोड भरे होंगे तो लिखा होगा F2002। तो पेपर कोड के जो लास्ट 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट आपको वो डालना, लास्ट के 2 डिजिट। और अगर आपके अलग किसी दूसरे ऑनर्स पेपर के हैं तो आपके पेपर नंबर होंगे, जैसे कोर पेपर होते हैं, कोर पेपर 1, कोर पेपर 2, कोर पेपर 3। इस प्रकार से आपके जितने भी कोर पेपर रहते हैं उस कोर पेपर के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, कोर पेपर जितने भी नंबर के होंगे पेपर नंबर वो आपको लिखना है। फिर सब्जेक्ट कोड भी ध्यान रहे कि आपके सब्जेक्ट कोड जितने हो वो डालने। और ख़ास करके वोकेशनल के लिए, जो कि एक BCA के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, कि आप देख रहे होंगे पेपर कोड यहाँ पे एक अल्फ़ाबेटिकल डिजिट के साथ में, जो कि अल्फ़ाबेटिकल डिजिट को कैरी नहीं किया जाता है, न्यूमेरिकल डिजिट को ही कैरी किया जाता है। बट ये भी ध्यान रहे न्यूमेरिकल डिजिट को लेफ्ट हैंड साइड से नहीं, राइट हैंड साइड से, जो कि राइट हैंड साइड से कैरी किया जाता है। देखिए यहाँ पे पेपर नंबर में 2 बॉक्स दिया गया है, तो आपको यहाँ से 2 बॉक्स लास्ट से 2 डिजिट लेना है। और नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड में 3 बॉक्सेस दिए गए हैं, तो लास्ट के आपको 3 डिजिट लेना है, लास्ट से 3 डिजिट लेना राइट हैंड साइड से, नॉट अ लेफ्ट हैंड साइड, ओनली फॉर राइट हैंड साइड। तो अब हम देखते हैं क्या हो जाएगा। सब्जेक्ट कोड में 002, तो अब वो MR को चलिए फिलअप करते हैं। 0, ये रह गया मेरा 0, ठीक है। नेक्स्ट है 2, तो फिर उसे भी मैंने 2 को कम्प्लीटली डार्क सर्कल कर दिया। अब नेक्स्ट आता है 10 नंबर में जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म आया है, एप्लीकेंट रोल नंबर। मतलब आपके जो रोल नंबर दिए गए हैं वो उसे फिलअप करना। ध्यान रहे रोल नंबर जो होंगे आपके वो 12 डिजिट के होंगे। सो बी केयरफुल होके जो डिजिट हैं आपके सारे बॉक्सेस में एक डिजिट लिखें, जो आपका रोल नंबर है। जैसे कि मैं एक रैंडम ले रहा हूँ 0, ये मैंने मान लिया एक किन्हीं का रोल नंबर है, तो उस हिसाब से आपको वो MR फिलअप करना है। तो फर्स्ट 0, फिर 4, ऐसे ही करके मुझे पूरे रोल नंबर को फिलअप कर देना है। अब सेंटर कोड,
आपके एडमिट कार्ड में मेंशन रहेगा। आखिर सेंटर कोड होता क्या है? सेंटर कोड मीन्स आप जिस कॉलेज में आप जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए उसे कहते हैं सेंटर कोड। मतलब बाई चांस आप KVW में आप पढ़ रहे हैं तो KVW का संत कोलंबस में अगर सेंटर पड़ा है, सेंटर कोड में आ जाएगा संत कोलंबस का सेंटर कोड। ये सभी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से ध्यान से भरें, फिर ये आप OMR भर सकते हैं। और फिर 12 नंबर में जो कि आता है सीटिंग। जैसे एग्ज़ाम 2 सीटिंग में होती है, फर्स्ट सीटिंग एंड सेकेंड सीटिंग। अगर आपका एग्ज़ाम 10 से 1 हो रहा है तो वो हो गया फर्स्ट सीटिंग, और अगर 2 से 5 हो रही है तो हो गया सेकेंड सीटिंग। तो आपको जिस भी सीटिंग में होता है वो आप ध्यान रहे। अगर सेकेंड सीटिंग में हो रहा है तो आप सेकेंड वाला ऑप्शन को सेकेंड वाला फिलअप करें, अगर फर्स्ट सीटिंग में हो रहा है तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन को फिलअप करें। आप उसके बाद जो आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर इस बॉक्स के अंदर ही आपको करना है। ये ध्यान रहे, इस बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए सिग्नेचर जो भी करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं 4 नंबर में मेंशन किया गया है सिग्नेचर जो होना भी चाहिए वो सिग्नेचर बॉक्स के अंदर ही होना चाहिए। और एक और देखिए, आप सभी देख सकते हैं कि कॉपी कैसे होते हैं। VVU का है तो यहाँ पे VVU का पंचिंग किया गया हुआ है, पूरा पेपर में आपको पंचिंग किया जाएगा। ये ऐसे करके पूरे स्टैंड करके ये 16 पेपर होते हैं और दोनों साइड काउंट करके 32 पेपर्स होते हैं, जो कि आप इजीली 3 घंटे में भर सकते हैं। और मैं BCA के स्टूडेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस देना चाहता हूँ कि 70 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं जो सेंटर पे एक्सटर्नल एग्ज़ाम, जिसमें से 70 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं। तो वो इस 70 मार्क्स को 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। एक सेक्शन होता है ये, और सेकेंड सेक्शन होता है B। और सेक्शन ये होता है 40 मार्क्स का और सेक्शन B होता है 30 मार्क्स का। टोटल हो गया 70 मार्क्स। सेक्शन ये में टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, बट आप सभी को इसमें से 4 ही बनाना है। और ये ध्यान रहे, जो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे वो एक क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं। 10 × 4 = 40। आप 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आपको 40 नंबर्स आप ले सकते हैं। और नेक्स्ट जो सेक्शन रहेगा सेक्शन B, तो सेक्शन B में टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, 10। और ये जो 10 क्वेश्चन है ऑल आर कंपल्सरी, इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। 10 हैं तो 10 आप सभी को बनाना ही होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 सेक्शन B में, और ऑल आर कंपल्सरी, सो 3 × 10 = 30। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन सेक्शन E एंड B = 18। दोनों सेक्शन को मिला करके टोटल 18 क्वेश्चन होता है, जिसमें से आप सभी को 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है कंपल्सरी। और एक बात और स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है टाइम मैनेजमेंट। आखिर हम एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो टाइम को कैसे मैनेज करें? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आप किन्हीं का 3 आवर्स जो है वो एग्ज़ाम के लिए अप्रॉक्स है। 3 आवर्स एग्ज़ाम के लिए अप्रॉक्स है, मतलब 3 आवर्स भी ज़्यादा हो जाते किन्हीं के लिए, और किन्हीं के लिए 3 घंटे भी कम पड़ जाते एग्ज़ाम के लिए। क्यों? बिकॉज़ वो अपने टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं। सो इस चीज़ों को मैं आगे डिस्कस करता हूँ। जैसे कि मैंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप सभी को बताया, पहले 10 मिनट आप सभी को देना होगा OMR फिलअप में, फिर 30 मिनट फर्स्ट जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन लिखने हैं 30 मिनट्स दीजिए। फिर नेक्स्ट 10 मार्क्स वाला में सेकेंड क्वेश्चन में 25 मिनट्स दीजिए। फिर थर्ड 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन में आप 20 मिनट्स दीजिए। और फिर फोर्थ 10 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आप 25 मिनट्स दीजिए। ये इतने टाइम देने कंपलसरी है, बिकॉज आप टाइम नहीं दीजिएगा तो जो क्वेश्चन में जितने कंटेंट होने चाहिए आप उतने कंटेंट को आप फिलअप नहीं कर पाएंगे। सो आप ये कोशिश कीजिएगा कि 10 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन हैं और 2.45 मतलब 1 घंटा 45 मिनट तक आप सारे लोग इसे कर लीजिए 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन। 1 घंटा 45 मिनट के बाद आप सभी के पास बचेगा 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट बचेगा, जिसमें से आप सभी को 3 मार्क्स क्वेश्चन सॉल्व करने में आप सभी को एटलीस्ट 7 मिनट टाइम देने ज़रूरी हैं। 7 × 10 = 70 मिनट्स।
और लास्ट के 5 मिनट्स जो बचा उसमें से आप सभी लोग अपना कॉपी को अपने कॉपी को अच्छे से रीचेक कर लें। कॉपी रीचेकिंग लास्ट के 5 मिनट्स में आप सभी कॉपी रीचेक कर ले। एक बार मैं फिर से शॉर्ट फॉर्म में बता देना चाहता हूँ। टोटल मार्क्स है 70, 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए 40 मार्क्स एंड सेक्शन बी 30 मार्क्स। टोटल इज इक्वल टू 70 मार्क्स। सेक्शन ए में 8 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से हम सभी को 4 क्वेश्चन बनाने होंगे। आप सभी को 4 क्वेश्चन बनाने होंगे। एक क्वेश्चन जो होता है पर क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं, मतलब टोटल 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40 मार्क्स। सेक्शन बी में टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन जो हैं 10 का 10 कंपलसरी क्वेश्चन, आपको एक भी छोड़ना नहीं होगा, बनाने ही होंगे, जो कि 3 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन सेक्शन ए एंड बी इज इक्वल टू 80। टोटल क्वेश्चन पेपर में 80 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आप सभी को 14 कंपलसरी अटेम्प्ट करना ही है। टाइम मैनेजमेंट 3 आवर्स, तो 10 मार्क्स तो वो AMR फिलअप में कंपलसरी आप देना ही है। 30 मार्क्स फर्स्ट 10 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, 25 मार्क्स सेकेंड 10 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, 20 फिर थर्ड 20 मिनट्स थर्ड क्वेश्चन के लिए, 25 मिनट्स फोर्थ क्वेश्चन के लिए। ऐसे करके टोटल ये हो जाएगा 1.5 आवर्स, 1.45 आवर्स, मतलब 1 घंटा 45 मिनट में ये सारे आपके सेक्शन ये कंप्लीट हो जाएंगे। सेक्शन बी के लिए 3 मार्क्स क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन बी 3 मार्क्स क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपको 1 घंटा 15 मिनट और टाइम बचेगा, उसमें से 1 घंटा 10 मिनट में सभी को सॉल्व कर लेना, मतलब 7 इंटू 10 70 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएंगे। और 5 मिनट्स जो है 5 मिनट्स, उस 5 मिनट्स में आप कॉपी को अच्छा से फिर से रीचेक कर ले। कॉपी रीचेकिंग। थैंक यू गाइज।